हेलो मालेगांव। तो मैं आज आई हूँ अपना बाजार शॉप में और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 50% ऑफ। और यहाँ पे आपको लेडीज वेयर, किड्स वेयर, क्यूट प्रिंसेस ड्रेसेस और विंटर वेयर, कैजुअल वेयर ऑल इन वन इस शॉप पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एवरी वीक न्यू कलेक्शन देखने मिलेगा। और अगर आप 10,000 तक शॉपिंग करते हो तो आपको बेस्ट गिफ्ट भी मिलेगा। मैंने तो कर ली फटाफट शॉपिंग, तो मालेगांव कर है ना धमाकेदार ऑफर्स। तो फटाफट विजिट करो अपना बाजार कुसुम्बा रोड यहाँ पे। मैं उनको देना चाहता हूँ, बस अल्लाह ताला से इतनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे भाई की बात करो इसके पहले तमाम पर जो हमारे परिवार को अल्लाह ताला सुखी रखे। किरणें परेशान हो गई, टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गई, दफन एक लम्हे में जाने कितनी सदियां हो गई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये शेख रशीद साहब की मकबूलियत का एक जीता और जागता नमूना है। उनकी शख्सियत हमारी जुमलों की मोहताज नहीं है। और आज की इस घड़ी में मैंने उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा और जो मैंने महसूस किया, तमाम तर किस्म की बातें आपके सामने आई। सियासत से जुड़ी हुई बातें हैं, बहुत सारे मसाइल से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन मैं एक जुमले में अपनी बात कह देना चाहता हूं कि मैंने उनको ये अखलाकमंद इंसान पाया। के पास वो उसका अखलाक होता है और उनके अहले खाना, उनके दोस्त अहबाब, उनके सियासी समाजी मिली तंजीमों के जितने भी उनके रफ़ाएदार हैं, मैं तमाम ही लोगों के सामने इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और आपको हसनात से मुबद्दल फरमा दे। अल्लाह ने जो हमारे बीच खला पैदा किया, अल्लाह ताला हमें उसी खानवादे से, उनके अहल से मुतबादिल मुहैया कर दे, ताकि हमारे शहर को उनकी कमी तो बहरहाल रहेगी लेकिन वो कभी पूरी होते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जुमला खताओं को माफ़ फरमा दे और उनके जुमला खानदान मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आमीन। ताजुद्दीन नसीर, मैं समाजवादी पार्टी खानवादा निहाल साहब की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ एक ऐसे लीडर के बारे में जो ज़मीनी लीडर रहे। मेरा ताल्लुक सिर्फ सियासी ही नहीं रहा, मेरा बचपन उनके सामने गुजरा। कई साल तक हम एक दीवार से रहे, हमारा मकान एक दीवार से आजू बाजू में रहा। मेरे लिए उनके इंतकाल की खबर बहुत बड़ा सदमा रही। ये शहर हमेशा से निहाल साहब के बाद अगर किसी को ज़मीनी लीडर, गरीबों का लीडर माना तो रशीद साहब है। लीडर बहुत आते हैं, सियासी पार्टियों के साथ रहते हैं, हमारा सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह रहा, मगर एक वक्त आता है जब लीडर को पार्टी से हटकर शहर से मोहब्बत हो जाती है। और ये बात मैंने रशीद साहब में देखी। ऐसे कई मौके आए जब नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए शहर के मुफाद में और शहर से मोहब्बत उनकी दिक्कत आई। कई मिसालें दी जा सकती है मगर वक्त कम है। मैं बहुत माजी में नहीं जाऊंगा। कोरोना महामारी के वक्त जब मालेगांव शहर पहली कोरोना महामारी चल रही थी तो सब तरफ हाहाकार मची हुई। उस वक्त धुलिये के लीडर ने कहा कि मालेगांव शहर यहाँ का धुलिये में इलाज के लिए या किसी भी तरह आने पर पाबंदी लगा दी जाए। मैं ये बात देखा जब वो लीडर रेस्ट हाउस में आया, पूरा शहर देखा। उस वक्त
उन्होंने पार्टी से हटकर नफा नुकसान नहीं देखते हुए उनके सामने ये कहा कि तुमने मेरे शहर के खिलाफ बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ये बहादुरी का काम कोई मामूली काम मैं इसको नहीं मानता। उस वक्त भी मैं मेरे साथियों को बोला कि ये काम इस तरह से करना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जब मालेगांव शहर को अव्वलियत दी गई, मालेगांव शहरियान को अव्वलियत दी गई, पार्टी नहीं सोचा गया। मालेगांव शहर में हमारे जैसे सियासी सामाजिक काम काज करने जो हम सीख रहे हैं, उनके लिए एक सरपरस्त चले गए। कई मौके ऐसे आते हैं, भले हम साथ में ना हो, मगर सियासी काम काज हो या सामाजिक काम काज हो, उनको देखकर हम सीखते थे, भले ही मुखालिफ में क्यों ना सीखते हो। अवामी काम काज किस तरह से किया जाए, अवाम का फायदा किस तरह से किया जाए। रशीद साहब देखो ये किए है अवामी मुफाद में, तो हमको भी इस तरह करना चाहिए। हमारे लिए मैं मानता हूँ कि सारे सियासी लोगों के लिए इस शहर में निहाल साहब के बाद अगर कोई सरपरस्त थे तो वो रशीद साहब थे। अब फिलहाल तो मुझे मालेगांव शहर में सियासी लीडर में शहर की सरपरस्ती करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। अल्लाह उनका नेमुल बदल अदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आमीन। बहुत शुक्रिया मुस्तकीम। शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं था। एक ऐसा इंसान हमसे दूर चला गया है जिन्होंने मालेगांव को समझ मालेगांव को दी है। आपने सुना सभी से जो है जैसे मुस्लिम और सभी जनों को जो है एक साथ मिला के जो है भाई आपसे थोड़ा सा बंद कर दे प्लीज। शेख रशीद साहब के लिए जो है आपका प्यार जो है यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे गुरबत गुजरता जा रहा है उतने लोग जो है इसमें जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि सबको जो है आपने अपने तरफ से जो है उनको तो दुआ देना चाहते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं दूँगा, पर एक ऐसा कोई ऐसा इंसान हमसे दूर हो गया है जिन्होंने मालेगांव को जो है इंसान का जो है रास्ता सिखाया। एक साथ जो है सबको मिला के जो है कदम से कदम चलना सिखाया। राजनीति में भी थे, महापौर बने, आमदार बने, उन्होंने जो है इस मुकाम का जो है वो लोगों के लिए जो है उन्होंने काम किया। कैसे गरीब जनता की वो सेवा करें, उनको एक अच्छा जीवन दे सके, उसके लिए उन्होंने हर वक्त जो है उन्होंने परिश्रम किया। मुझे याद है आपने अभी जो मालेगांव को जोड़ता है गिरना नदी का पुल जो है, आप अभी वहाँ से जो है सफर करते रहते हैं, पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला लेटर भुजबल साहब को जो है कि वो पुल बांधा जाए, वो शेख रशीद साहब ने जो है पहला लेटर जो है भुजबल साहब को दिया था। उन्होंने भुजबल साहब को कहा कि देखो एक ही पुल था, बराबर नहीं था, इतनी जो है वहाँ पे ट्रैफिक होती थी। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके जो है ये पुल जो है बांधा जाए, ताकि जो है जो जनता को जो है वो वहाँ से आने जाने की जो तकलीफ हो रही वो दूर हो जाए। बस आपने तभी उनको बोल दिया कि हम जो है पहला जो है ये पुल जो है हम करेंगे। ऐसे थे रशीद साहब, उनके बारे में कहना तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि सबके जो दिल में जो रशीद साहब बसे हुए एक अलग अलग तरीके से बसे हुए, जो काम किया है उन्होंने इस मालेगांव के लिए वो कोई भूल नहीं सकता। जो प्यार जो है उन्होंने जो है भुजबल साहब
उससे भी किया, वो भूल नहीं सकते। आज जो है खास बिल्कुल साहब आज सेशन में है नागपुर में, आपको पता है सेशन चालू है, उन्होंने खास बोला कि मेरी तरफ से जो है आप जो शेख रशीद साहब के यहाँ पे जाके जो है आसिफ साहब को जो है उनको कहना कि अगर शेख रशीद साहब जो है यहाँ पे आज अपने पास नहीं होंगे, फिर भी जो है हम आपके साथ है। मैं इतना ही दुआ करूँगा कि और अल्लाह ताला से यही मांगूंगा कि जो है शेख रशीद साहब को जो है आप उनके आत्मा को शांति दें और आसिफ साहब और उनके परिवार को जो है इनसे उभरने की जो है शक्ति दे। ये आप सभी की तरफ से जो है दुआ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम रहीम का, अल्लाह ताला का, भगवान का नाम लेके मेरे श्रद्धांजलि के 2 शब्द यहाँ पे रखा हूँ। मैं हमेशा मराठी में बात करता हूँ, ईरानी में बात करता हूँ। ये श्रद्धांजलि करते हुए कोई मराठी लफ्ज़ आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त मार्गदर्शक आदरणीय रशीद साहब के चरणों में पहली बार सुपुर्द करता हूँ। आज यहाँ पे अपने मालेगांव की जाने माने हस्ती, सभी जाति धर्मों के नेक और पाक लीडर के वास्ते एक शोक सभा यहाँ पे संपन्न हो रही है। इस शोक सभा के अवसर पर उपस्थित मालेगांव के सभी बड़ी बुजुर्ग, सभी पार्टियों के जाने माने नेतागण, मंच पर विराजमान सभी बड़े बड़े हस्ती और उपस्थित प्यारे दोस्त, पहली बात तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी की तरफ से अपने मालेगांव के जाने माने हस्ती को, आदरणीय स्वर्गीय रशीद साहब को अपनी सभी की तरफ से, बाराबलूचीदार मित्र मंडल की तरफ से हृदय से उनकी पारी यादों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। रशीद साहब के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी आपको। 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट में राजू भैया ने बोला कि ऐसा रशीद साहब के अंदर में क्या था कि वो सबको अपने लगने लगे थे और ये सियासत में बदलाव लाए थे। मराठी में पहले बोलूंगा, दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव हीच खरी 2 हृदय जोडणारी सर्वश्रेष्ठ माणुसकीची वाट आहे आणि त्या माणुसकीच्या वाटेवरचे प्रवासी रशीद साहब। जो माणुसकीच्या वाटेवरचा प्रवासी असतो तो धन मिळवत असताना हजारो हृदय सुद्धा जोडून घेत असतो। मला वाटतं दूसरे के दुख और तकलीफ को महसूस करना, ये 2 हृदय और हजारों हृदय जोड़ने वाला सबसे बड़ा इंसानियत का रास्ता है। वो रास्ते के वह इंसानियत के मुसाफिर थे, इसीलिए इस दुनिया में उन्होंने हजारों हृदय जोड़े। इसलिए उनके आखिरी वक्त में जो अभी बात रखी दुलिया के साहब ने कि इतना जनाजा क्यों था, तो ये मानुषी के धनी थे, दूसरे को तकलीफ को महसूस करते थे, इसीलिए इतना जनाजे में पब्लिक थे। गुजर रहे हैं। शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके कार्यों का आदर्श उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में किया हुआ प्रयास और इस मालेगांव के लिए, आवाम के लिए जो काम किए वो पूरा मालेगांव की आवाम कभी नहीं भूल सकती। मालेगांव के राजनीतिक इतिहास में हिंदू हो या मुस्लिम, कभी भी उन्होंने जातीय भेदभाव न करते हुए पूरे अपने जीवन में जो उनके तरफ आया था, रोता हुआ आया हुआ आदमी, उन्होंने हंसते हुए भेजा। खुद के पास क्या है ये कभी नहीं देखा,
जो आया है उसको देते गए। ऐसा उदार अपने पूरे जीवन में काम करते वक्त तय दिल से, समर्पित भावना से उन्होंने अपने मालेगांव के विकास के लिए, गौर गरीब जनता के लिए जो कार्य किया है वो मालेगांव कभी भूल नहीं सकता। ये मानना हमारे लिए कठिन भी हो सकता है, मगर उनके काम के सिलसिले में वो हमेशा हम लोगों को, और आदरणीय शरद चंद्र जी पवार तरफ से और जयंत पाटिल साहब की ओर से मैं उनको खिराज हकीकत पेश करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। रशीद साहब, अपना आसिफ साहब और उनके सारे परिवार को ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि वो इस सदमे से बाहर आए और हमेशा रशीद साहब ने दिखाए हुए रास्ते पे लोगों की खिदमत का रास्ता वो उन्होंने जो चुना है उसको आगे बढ़कर लेकर चले। यही आज के इस प्रोग्राम में उनको खिराज हकीकत पेश कर अपना खत्म करता हूँ। जय हिंद।